बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किस्सा है मोहब्बत की एक बेमिसल दास्तां का और बेमिसल मोहब्बत पर मालिक की लाजवाल अता का किस्सा। वो एक गुमनाम बूढ़ा शख्स था जिसे अपनी मादरी ज़ुबान बलोची के अलावा कोई और ज़ुबान ना आती थी। अरबी तो कुजा, इसे उर्दू तक ना आती थी। इसकी सारी जिंदगी दूसरों की बकरियां चराते एक झोंपड़ी में गुजरी थी। झोंपड़ी जो इसकी अपनी ज़मीन पर न थी, सरदार की ज़मीन पर मजबूर और मौसमों की शिद्दत से शर्मसार खड़ी थी। झोंपड़ी बस ऐसी थी कि आसमान से सारी धूप, सारी गर्मी, सर्दी और बारिशों का सारा पानी उसमें से गुजर के बाबा जी पर आ बरसता था। बाबा मगर इसी में खुश थे। शिकवा क्या होता है शायद बाबा ये जानता भी न था। जितना मुयस्सर था उससे ज्यादा की इसे परवाह भी न थी। ना इस बात की परवाह कि इसके पास पक्का छोड़ मौसमों से बचाने वाला कोई कच्चा कोठा तक न था। ना इसका मलाल कि इसके पास जीस्त करने को मामूली सा सामान भी न था। ना इसकी फिक्र कि इसका रोजगार बस उजरत पर दूसरों की बकरियां चराना था। इसके सिवा कुछ न था। अजीब शख्स था कि वो बकरियां चराने की अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर ही अमल पैरा ना था। इसके दिल में एक और सुन्नत भी चुपके चुपके पल रही थी और बढ़ रही थी। वो आरजू थी सोने का घर देखने की आरजू, ज़ियारत बैतुल्लाह की सादत पा लेने की, अंबिया की सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती से आंखें ठंडी कर लेने की सादत की आरजू। ज़ादे राह इसके पास क्या होता कि जिसके पास ज़ादे जिंदगी ही ना था, मगर तमन्ना थी और बड़ी तमन्ना मुंहजोर थी। वो बकरियां चराता रहा, उजरत पर चराई बकरियों से अपने हिस्से के बच्चे वसूलता रहा। जो ही कोई एक और बच्चा इसके हिस्से में आता, इसे लगता कि सोने का घर उसके नसीबे के कुछ और करीब आ लगा है। वो हर ऐसी उजरत में आए बच्चे के साथ सोने का घर देखने की अपनी ख्वाहिश भी पालता रहा। फिर एक दफ़ा जब तन पर अच्छे कपड़े न थे, पाँव में मुनासिब जूता न था, झोंपड़ी में मौसमों की शिद्दत रोकने की मौजू सलाहियत न थी, इसके पास बकरियों की उजरत के कुछ पैसे जमा हो गए, तब इसका चाव देखा न जाता था। इसके दिल ने अलार्म बजाया, सोने का घर देखने का टाइम आ गया। इश्क के इम्तिहान मगर अभी और भी थे। अभी महबूब के यहाँ हाजिरी का टाइम ना आया था। इंसानियत पर कोरोना का इम्तिहान आ गया था। इसने रजा की गर्दन झुकाई और तमन्ना बगल में दाब ली। वो इंतजार की सूली पर टंग गया। कोरोना गुजरा तो दरे महबूब तक जाने के लिए ज़ादे राह और बढ़ गया। इसी दौरान इसके पास मगर कुछ और बकरियां आ गई थी। इन बकरियों का उम्र भर की जमा पूंजी का, जिंदगी भर की मेहनत का और भला क्या मुसर्रिफ हो सकता था। इसने बकरियां बेची और दरे यार देखने को चल दिया। ना साथ कोई साथी, ना रिश्तेदार, मगर इस राह का हर मुसाफिर अपना ही तो होता है। एक थैला बगल में दाबे बिलाखिर एक सवेरे वो सोने के मदीने में जा खड़ा हुआ। इसे अपने नसीबे पर यकीन ना आता था। वो ढल के कंधों के साथ बहुत आराम से हरकत करता था कि ये मदीना था जहां बायजीद भी सांस गुम कर बैठे। वो मदीना बलोचिस्तान की एक झोंपड़ी का बाशिंदा मदीने की शान देखकर दंग रह गया था। आह, कहां फकीर अजम और कहां सुल्तान अरब। इसी हैरत में गुम वो अपनी कुल मता, अपना जूता और जोड़े वाला थैला भी गुम कर बैठा। एन यही वो लम्हा था जब वो क्लिक हो गया, जब वो अपने तन के आखिरी चीथड़े भी सोने के दर पे गुम कर बैठा था। तो एन वही लम्हा था जब अर्श वाले का इस सादा मजाज मोहब्बत की मेराज पर अल्तिफात और कबूल आम बरस उठा था। एन उसी लम्हे आसमानी मीडिया हरकत में आया और सहाबा के हुलिये वाला बुजुर्ग के नाम से वो अरबो अजम के मीडिया पर वायरल हो गया। गोया जिब्राइल अमीन के जरिए अर्श से इस बंदे के कबूल आम और महबूब आमो खास होने का ऐलान हो गया।
اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ جو اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں کوئی مشہور ہی نہیں ہوا۔ سبھی جانتے ہیں کہ کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور جانے کون کون رستم زماں محدث زماں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا عبد القادر مری، جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تو تھا، یقیناً اس کا مالک بھی بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ نامور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں سنیں اور آگے سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنیں۔ اللہ اللہ، یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا، اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا۔